कहाँ गए वो दिन? वो अब दिन कहाँ गए? दहशतगर्दी भी वापस आ गई, डॉलर 104 से 300 के करीब चला गया। और ये उस वक्त हमने तो हिलने नहीं दिया। जैसे इमरान खान आया तो डॉलर में पता नहीं क्या उसको पर लग गए कि वो उड़ने लग पड़ा, रुपया मिट्टी में मिल गया, ग्रोथ रेट ख़त्म होकर रह गई। IMF अपनी शर्तों पे आया, दोबारा उसको लाया उन्होंने, और फिर पाकिस्तान का जो हाल है वो आपने अच्छी तरह देखा। आपने खुद अपनी महंगाई आसमान को छूने लगी। हमारे ज़माने में 10-10 रुपये सब्जियां बिकती थीं, दालें सस्ती थीं, आटा सस्ता था, 4 रुपये की रोटी आज 20 रुपये की। ये तो सब आपने आपकी आंखों ने देखा है। आप इन फैक्ट्स को कोई झुटला नहीं सकता। और पाकिस्तान की इज्जत वकार बढ़ रहा था। जो कहते नहीं थकते थे कि पाकिस्तान के सबज झंडे की हम इज़्ज़त करवाएंगे, सबज पासपोर्ट की इज़्ज़त करवाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी, वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था, वो सबज बाग था। और फिर अफसोस ये है कि उसके बावजूद जीत नहीं रहे थे इलेक्शनों में। बेतहाशा इंजीनियरिंग की गई, बंदों को पार्टियां तब्दील करवाई गई, हमारी पार्टी से बंदे लेके उनकी पार्टी में डाल दिए गए। लेकिन फिर भी जब नहीं जीते तो RTS बंद करके इलेक्शन को उनको रोक कर जितवाना पड़ा। फिर भी पंजाब के अंदर हमारी सबसे बड़ी अक्सरियती पार्टी बन गई हमारी पंजाब में, और सेंटर में उन्होंने RTS को बंद करवा के उसको अपना उसकी 2-4 वोटों से अक्सरियत करवाई। और फिर जब वो वज़ीर-ए-आज़म उसको बनाया गया, सिलेक्टेड बंदा जो था, 4 वोटों की बढ़तरी से वज़ीर-ए-आज़म बना था वो, जिसमें MQM के वोट भी शामिल थे और जिसमें अब बलूचिस्तान की पार्टियों के इंडिविजुअल्स भी शामिल थे, फाटा भी शामिल था। उसके लिए हेलीकॉप्टर और जहाज़ उड़े उन बंदों को लाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाने के लिए। ये सब हमारी आंखों देखा हाल है। ये मैं कोई फर्जी बातें नहीं कर रहा, कोई ऐसा हवाई बातें नहीं कर रहा मैं। हमने खुद देखा है और आपने भी देखा है इसको। लेकिन अफसोस ये होता है कि हम देखकर भी खामोश रहते हैं, और कई इन चीज़ों को बर्दाश्त करके देखकर झूठे केसों में जेलों में जाते हैं। और फिर हमारे कई लोग बस अफसोस दिल में करते हैं। कुरान पाक में कहा है कि जो ईमान की वो, कि जिसमें सबसे अच्छी तो ये है कि आप आगे बढ़ के बुराई देखो तो आगे बढ़कर हाथ से रोको। तो नहीं रुकती तो कम से कम जुबान से रोको। अगर जुबान से भी नहीं रुकती तो फिर दिल में कम से कम बुरा जान होती है। आखिरी फॉर्म है अपना बुराई को बुरा कहने की। तो हमने तो आखिरी जो फॉर्म है ना उसको चुना हमने। अगर बुराई को अगर आप देख रहे थे तो हाथ बढ़ के रोकते तो शायद हमारे मुल्क का ये असर ना होता। और ये हम पिछले 70-75 सालों से ये तमाशा देख रहे हैं। आइन टूटता है तो जजेस आगे बढ़ के हार पहनाते हैं आइन तोड़ने वाले को, उसको अपना लेजिटिमेसी भी देते हैं। उसको कहते हैं 3 साल तुम आइन के साथ जो मर्जी सलूक करो, 3 साल की इजाज़त है। हमने खुद ये फैसले होते हुए देखे हैं, आपने भी देखे हैं। कहते हैं हमारी इस वक्त जो ये सूरत हाल जो बन चुकी उसकी वजूहात क्या हैं? भाई ये हैं वजूहात, ये है वजूहात। आइन को हम खुद तोड़वाते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं, और फिर उसके बाद पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। वज़ीर आज़म को जेल डालते हैं, बिल्कुल ठीक हुआ है जी। बेटे से तनख्वाह न ली, इसको निकाल दिया, बिल्कुल सही किया है। अब वही केस आप देखें, आप
3 हेयरिंग्स में उन्होंने खिड़की से निकाल के बाहर फेंका उस केस को, केस में तो है ही कुछ नहीं है, फ्रॉड था ये। और उन्होंने, आपने उनके बयानात भी सुने हैं ना जी, कि हमने तो भाई कहा था कि ये नवाज शरीफ को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, ये मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कौन सी 2 साल की मेहनत थी भाई? हमें भी पता लगना चाहिए, कौम को पता लगना चाहिए। अभी वो केस खुला है, देखें क्या कहते हैं वो, अदालत में क्या बात करते हैं। तो ये सारे काम हमने खुद ख़राब किए हैं, अपने मुल्क को खुद आज इस नुक्ते पे हम लेके आए हैं, किसी और का कसूर नहीं है। ये हिंदुस्तान ने हमारे ख़िलाफ़ नहीं किया, ये को अमेरिका ने हमारे ख़िलाफ़ नहीं किया, ये को अफ़गानिस्तान ने हमारे ख़िलाफ़ नहीं किया, ये हमने खुद किया, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है हमने आज तक। अगर हम अपना जो है वो CPEC ला सकते हैं, मुल्क में बिजली को दुरुस्त कर सकते, दहशत गर्दी का खात्मा कर सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों के रोज़गार का अल्लाह के फजल करम से हमने बंदोबस्त किया, इकॉनमी को सही तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज किया, चलाया, और अखलाकी तरबियत भी की कौम की। हमने कोई कौम को राह रवी की तरफ नहीं हम लेके गए। आज देखे कौम को कैसी बदतमीजी का कल्चर सिखाया उन्होंने, बदतमीजी, बदतहजीबी, गुंडागर्दी, बदमाशी, और फिर धौंस धांधली, झूठ, यू टर्न, क्या कुछ ये नहीं सब उस लीडर ने खुद करके दिखाया है तब्दीली के नाम पे। और फिर तब्दीली की सब कुछ हो रहा था, फिर साथ कहते थे रियासत मदीना है, इसको रियासत मदीना का नाम दे रहे हैं। अल्लाह से डर नहीं लगा उनको कि क्या क्या ये बातें कर रहे हैं, काम क्या है और बातें क्या हैं। ये वहां जाते हैं उम्रे के लिए, मदीना शरीफ पहुंचते तो वहां इनके खिलाफ मस्जिद नबवी के अंदर नारेबाजी शुरू हो जाती है, अल्लाह रसूल के घर में। ये नया पाकिस्तान, ये नया कल्चर, ये नई तहजीब, ये कौमों की तामीर ऐसे होती है। ये तो कौमों, अच्छी भली कौम को तबाही बर्बादी के तरफ लेके जाने वाली बात है ये। और लोग कई दफ़ा भी जिसको पंजाबी में कहते हैं अंधेवा पीछे लग जाते हैं। ये बड़ी हमारी अब अफसोसनाक तारीख़ है।